को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए उनसे मुखातिब हों। स्टेज पे बैठे हुए मेरे पार्टी के सीनियर साथी, सभी साथी हैं। आज हमने कोई जलसा तो बुलाया नहीं था। मैंने सोचा था कि काउंटिंग हॉल में से मैं चला गया था तो मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। मेरा दिल चाहता है कि मैं गांव-गांव आपके पास आऊं, आपके हर गांव में आऊं, हर मोड़े में आऊं और आके आपका शुक्रिया अदा करूं। जिन हालात में आपने मुझे वोट दिए हैं, फिर मैंने ये सोचा कि अस्सू की वजह से शायद आप लोग मसरूफ होंगे, अपनी मसरूफियात होंगी, तो मैं आज यहाँ पे नहीं, कोई जलसा नहीं करता। अपने चंद साथियों को, जिन साथियों ने मेरे साथ 20-25 दिन रात मेहनत की है, मैं उनको शुक्रिया अदा करूं और उनके जरिए हर गांव के लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकूं कि मैं आपका बेहद मशकूर हूं। मेरे साथियों, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं और जो नहीं भी लाए, वो सब मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के 95,000 गैरतमंद बाशऊर लोगों को सलाम पेश करता हूं। जिसने मुझे वोट दिया वो भी गैरतमंद है और जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो भी गैरतमंद है। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में अपनी राय किसी के खिलाफ रखना बेगैरती के जुमरा में नहीं आती, बल्कि ये जमहूरियत का एक जुज है कि वो अपनी राय किस तरफ रखते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उन साथियों को जिन साथियों ने दिन रात मेरे लिए मेहनत की, जिन साथियों ने घर घर जाके प्रचार किया। कामयाबी होना या नाकामी होना ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब इंसान मैदान में जाता है तो किसी न किसी को, एक को हारना होता और एक को जीतना होता है। इस वक्त शायद किस्मत जीत गए। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि यहां के लोगों ने, यहां के 95,000 वोटर्स ने, जिन्होंने आपको वोट दिए या जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए, आप हम सब के एमएलए हैं और आपको इस इलाका की तामीर और तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने जो किया सो किया, अब हमें गालियां देना छोड़ दें, अब हमारी कमियां निकालना छोड़ दें। अब बेहतर यह है कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, आप लोगों को सर्टिफिकेट बांटना बंद करें और अपने काम पे तवज्जो दें। अल्टीमेटली ये अवाम आपको आपके काम से पहचानेगी। मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन मुझे ये फख्र है कि मैं इलेक्शन हारने के बाद भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हजारों लोगों का दिल जीता। मुझे इलेक्शन लड़ने में सिर्फ 20-25 दिन का मौका मिला और मेरे लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी थी और जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ यही प्रोपेगेंडा था, ये हिंदू नवाज है, इसने मस्जिदों को खत्म कर दिया, इसने हमें नमाज
पढ़ना बंद करवा देनी, इसने हमें कुरान शरीफ पढ़ना बंद करवा देना है, इसने पता नहीं हम पे क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। यही प्रोपेगेंडा लेके उन लोगों ने इलेक्शन लड़ा। और मैं लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं कि 24,000 लोगों ने उस प्रोपेगेंडा में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 90% मुसलमान पॉपुलेशन है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 35% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हर प्रोपेगेंडा के बाद कोई प्रोपेगेंडा में कमी नहीं की गई। मजहबी नफरत फैलाने की, कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। छोटे मोटों को तो छोड़िए, यहां बड़े बड़े रहनुमा जो उनके हैं, उन्होंने भी फिरका परस्ती के सिवा कोई बात नहीं की। लेकिन हो गया उनका क्लिक, ठीक है। लेकिन हम अब चाहेंगे कि जो सरकार ने, रूलिंग पार्टी जो कल या परसों जिनकी सरकार बनने जा रही है, वो अपना मंशूर पढ़े और उस मंशूर को लागू करे। आपने मंशूर में लिखा है कि आप लोगों को 1 लाख नौकरी हर साल देंगे, आप लोगों को हर आदमी को 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। आपने लिखा है कि आप 5,000 रुपए हर फीमेल को पेंशन देंगे, आप लोगों को 200 यूनिट बिजली का फ्री करेंगे, आप लोगों को हर साल गैस सिलेंडर जो है 12 सिलेंडर, मतलब हर महीने में 1 सिलेंडर आपको मुफ्त मिलेगा। अब आपको गैस खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि उमर साहब ने जो वादे किए, जो उनकी जमात ने वादे किए, जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन जीते हैं, जिसकी बुनियाद पे उनको मेजॉरिटी मिली है, वो जनाब अपने वादे पूरे कर दें। मैं उम्मीद रखूंगा कि इस महीने हमें गैस का सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी? नहीं पड़नी चाहिए ना। हमें बिजली का बिल भी इस महीने नहीं आना चाहिए। मेरे बड़े जो शीरे साथी फजल चौहान साहब यहाँ तकरीर कर रहे थे कि दफ्तर में बैठ के कोई बिजली का बिल ना बनाए। फजल चौहान साहब पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने तो अपने मंशूर में लिखा है आपको बिजली का बिल ही नहीं आएगा, आप 200 यूनिट फ्री है। तो आप क्यों बिल की फिक्र कर रहे हो? तो भाइयों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जुल्फकार कल भी आपका खादम था, आज भी आपका खादम था। मैं जिस दिन सियासत में आया था, मैंने सियासत में इसलिए कदम नहीं रखा था कि मैं एमएलए या मिनिस्टर बनूं। मैंने सियासत में कदम रखा था कि मैं मजलूमों की आवाज बन सकूं। और मुझे इस बात का फख्र है, मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ये बात बार बार कही कि जुल्फकार किसी बंदे को खुश करने के लिए काम नहीं करता, वो अपने रब को खुश करने के लिए काम करता है। मेरे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक मेरे अल्लाह की खुशनुदी और दूसरा मेरा ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो पिछले 10 साल में, जब तक मैं एमएलए रहा, जो मैंने काम किए, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि आने वाले वक्त में उतना बड़ा काम कोई नहीं कर पाएगा। डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर स्टेडियम आया था, तो मैंने कोटरंका में इंडोर स्टेडियम बनाया। एक एडिशनल डीसी मैंने कोटरंका के लिए लाया था। एजिटेशन हुई, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, हमने कोटरंका का एडिशनल डीसी वापस नहीं भेजा, बल्कि तमाम 3 जगहों पे नए एडिशनल डीसी बैठाए। मैंने कोटरंका में जहां 1 इंच जमीन नहीं मिलती, वहां मैंने जनाब आपको 15 कनाल जमीन देके आपकी ईदगाह बनाई। मैंने जनाब मेडिकल कॉलेज उठा के आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाया। मैंने डिग्री कॉलेज आपके कोटरंका में लाया था।
अब मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू करवाएं। अब तो आपकी सरकार है, पिछले 5-6 सालों से भी सरकार आपकी ही थी, क्योंकि आप तो पिछले 5-6 सालों से बीजेपी की गोद में बैठे हुए थे। लेकिन आज तो आप नुमाइंदे हैं इलाके के, आज कॉलेज का काम शुरू होना चाहिए, आज इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं यकीन दिलाऊंगा जो साहब जीते हैं कि हाँ, अगर आपको हमारी जरूरत है, हमारी ताकत आपके साथ रहेगी इस इलाके के काम करने के। क्योंकि हम जिस जमात में हैं उस जमात की सरकार सारे हिंदुस्तान में है। तुम जिस जमात में हो उसकी सरकार शायद इसी यूनियन टेरिटरी में है, ये स्टेट भी नहीं है, इस यूनियन टेरिटरी में है। और आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि आपके तनख्वाह के बिल पे भी एलजी साहब साइन करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि आप जैसा अच्छे काम करिए ताकि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत मिले। आप ऐसा वातावरण पैदा कीजिए जो बीजेपी ने पिछले 6 साल में मेहनत करके यहां पत्थरबाजी बंद करवाई, यहां गोलीबारी बंद करवाई, यहां लोगों के मजलूम बच्चे मरने से बंद करवाए। ये क्रेडिट तो बीजेपी को जाता है, ये क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है, ये क्रेडिट तो अमित शाह जी को जाता है, जिनकी वजह से आज ना किसी को कोई पत्थर मार रहा है। और जहां 4% पे आपकी सरकारें बनती थी, आज 60-70% वोट पोल हुए। आप इस माहौल को कायम रखिए। उमर साहब जी मिनिस्टर बन रहे हैं तो मैं उमर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आप इस रियासत के, इस यूनियन टेरिटरी के, माफ कीजिए, इस यूनियन टेरिटरी के आपने वजीर आला शिव तस्लीम की, आपको मुबारक है इस बात की। आपके दादा मरहूम इस रियासत के वजीर आजम हुआ करते थे, आपके वालिद साहब इस रियासत के चीफ मिनिस्टर थे, आप खुद इस रियासत के चीफ मिनिस्टर बने, आज आप यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर बन रहे हो, आपको मुबारक है। लेकिन आप इस यूनियन टेरिटरी में ऐसे हालात पैदा कीजिए ताकि मरकजी सरकार आपको रियासत दे सके। अगर आपके हालात खराब हो जाएंगे तो मरकज बेचारी क्या करेगी। लेकिन मैं रजौरी पुंछ के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये वक्त सुनहरी अपने हाथ से खोया। अगर बीजेपी को 5 सीटें रजौरी पुंछ से मिली होती तो चीफ मिनिस्टर रजौरी पुंछ का होता। जो मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा और अपने दिल से कहना चाहूंगा कि रजौरी पुंछ के लोगों को सोचना चाहिए कि अब हमारा मुस्तकबिल कहां है। अब हमें दिल्ली के साथ मिलकर चलना है, हमारा मुस्तकबिल दिल्ली के साथ है। सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत का चुनाव आता है तो भी जनाब कश्मीर से, अगर यहां ऐसे रखोगे आगे पंचायत इलेक्शनों में भी फरमान शायद कहां से आएगा। आप लोगों को चाहिए, रजौरी पुंछ के लोगों को, कि उठो लद्दाख के लोगों की तरह और रजौरी पुंछ के लिए यूनियन टेरिटरी की डिमांड करो। हमें किसी के साथ नहीं रहना है। आप क्यों रहेंगे इनके साथ? हमें ये जद्दोजहद अब शुरू करनी पड़ेगी और ये जद्दोजहद का पहला दिन है, इब्तदा है। अब फैसला कुछ ना कुछ जरूर होगा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त किया। 70 साल तक आप कश्मीर की तरक्की करते रहे, आपने हमारे खित्ता को नजरअंदाज किया। आज भी हमारे खित्ता से आप 7 सीटें लेके जा रहे हो और 7 सीटें लेने के बावजूद मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे खित्ता के साथ इम्तियाज करोगे।
ना इंसाफी करोगे, आप हमें टूरिज्म में पैसा नहीं, इस इलाका की टूरिज्म की डेवलपमेंट की। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अगर ये नाइंसाफी का दौर खत्म ना हुआ तो राजौरी पुंछ के लोग अब आपके साथ नहीं चलेंगे। बिल्कुल। ये अपनी आइडेंटिटी को खुद बनवाएंगे। लद्दाख के लोगों ने जदोजहद की और आज अपने यूनियन टेरिटरी लेके बैठे हुए हैं, और वक्त आएगा कि हमें भी कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, और इस फैसले के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और लास्ट में मैं यही आपका फिर से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि मैंने कुछ पिछले दिनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है, और जिसमें कुछ हमारी बच्चियों को, मुलाजमों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद वर्कर साहिबान बड़ी बदतमीजी से उनको धमका रहे हैं। बीजेपी के साथियों को, मेरे वर्करों को बड़ी बदकलामी से बातें कर रहे हैं। मैं उनके लीडर को कहूंगा कि उनकी जुबान पे लगाम लगा दें। बिल्कुल। अगर आप उनकी जुबानों को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है दिल्ली में और अमित शाह की सरकार है, और इनको फिर जुबानों पे लगाम लगाना आती है। आज उनसे पूछ लीजिए जो नहीं दरवाजे भी नहीं खोलते थे, आज उनसे पूछिए कि उनके दरवाजे भी खुले हैं और वो कहां हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे, फिर गुजारिश करूंगा कि मेरे वर्करों की तरफ, मेरे लोगों की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा जुल्फकार उसकी आंख नहीं रहने देगा। और के नशे में इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए, इक़्तिदार के नशे में इतना खोद भी नहीं जाना चाहिए कि आपको बहू बेटियों की तहजीब भी न रह जाए। इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीजें हैं, ये किसके पास रहा है परमानेंट? ये तो हमेशा आता जाता रहता है। मैंने अपने घर में कई बार इक़्तिदार को आते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है, परमानेंट तो नहीं रहा। आज किसी के पास वक्ती तौर पे है तो ये कौन सा परमानेंट रहने वाला है? ये भी जाने वाला है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। लेकिन हमेशा एक ही चीज परमानेंट है, हमारा आपसी रिश्ता भाईचारा, और हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख सके, हम एक दूसरे के साथ मिल के चल सके, यही हमारा भाईचारा है और इसको हमने कायम रखना है। मुझे पता है इलेक्शन के हार के कारण, मुझे पता है कि मैं 20 दिनों में आपके हर घर में नहीं पहुंच सका, मैं हर आदमी के पास अपना पैगाम नहीं पहुंचा सका, मैं अपना एजेंडा लेके आपके पास नहीं आ सका, लेकिन आपने फिर भी मुझ पे एतमाद करके आंखें बंद करके 24,000 वोट दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पहली जिम्मेदारी आपके नुमाइंदे की है, हम सबका जो नुमाइंदा है कि वो अच्छा कि अगर आपको आपके काम हमें अब एक ही चीज देखनी है, हम उनकी मदद करने को हाथ बढ़ा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बुद्धल सिपहियां सड़क, मुझे यकीन है कि वो जल्द से जल्द बुद्धल में तहसील भी खुलवा देंगे और पीडी में कॉलेज भी तो खुलना चाहिए। और जो वादे आपके साथ इलेक्शन में किए हैं, मैं अपना हर वादा पूरा करूंगा। मुझे चाहे नरेंद्र मोदी साहब के पांव क्यों ना पकड़ने पड़े आपके लिए, मैं अपने किए हुए वादे आपके साथ पूरे करूंगा।
आपसे मेरी यही गुजारिश है। कई साथी मेरे मुझे फोन करते हैं और वो रोते हैं। मैंने कहा यार खुदा ना खास्ता मैं जिंदा हूं, मर नहीं गया हूं। जब तक जुल्फकार की आखिरी सांस है वो आपके साथ है, और जिस दिन मेरी सांस ना रही तो उस दिन मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बाद। और मेरा खून का एक एक कतरा भी आपके लिए हाजिर है। मैं जिस ताकत और कुव्वत से पहले काम करता था, अल्लाह के फजल से मैं उस ताकत और कुव्वत से दुगनी ताकत और कुव्वत से आपके लिए काम करूंगा। इलेक्शन जब आएगा देखा जाएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन लड़ता है, कौन नहीं लड़ता। लेकिन मुझे एक बात का तो फख्र है, आपने मेरे जलसों में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे बुद्धन में किया हो, चाहे बकोरी में किया हो, चाहे नॉमिनेशन में किया हो। चलिए वो अलग बात है, वोटों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया। आपने बहुत हिम्मत से इलेक्शन लड़ा, बहुत जज्बे से इलेक्शन लड़ा, लेकिन रह जाती हैं कमियां, क्योंकि एक प्रचार ही इस किस्म का था कि जिस प्रचार में से निकलना सबके लिए बहुत मुश्किल था। आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह मुझे आज ही वापस जाना है, क्योंकि कल मुझे दिल्ली जाना है, कोई मीटिंग है इम्पोर्टेंट। तो मैं आता जाता रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, और चंद दिनों के बाद अस्सू खत्म हो जाए, आप भी अपने कामों से फारिग हो जाए, मैं आपके गांव आऊंगा। और इंशाल्लाह ये उम्मीद रखो कि आप इलेक्शन हारे नहीं। बिल्कुल। मेरा एक चीज पे ईमान है कि जब आपके लिए एक दरवाजा बंद होता है, कुदरत आपके लिए 4 दरवाजे खोलती है। मेरा इस चीज पे पुख्ता ईमान है, और आपको नाउमीदी बिल्कुल नहीं होगी। आपको नाउमीदी बिल्कुल नहीं होगी। आप उम्मीद से अपने घर जाइए और जाके अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गलत किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडा का जवाब दीजिए। 47 के वीडियो निकाल के ला के लोगों को दिखाते हैं, अरे इतने बड़े ताकतवर थे तो हरियाणा में भी बन जाते। साथ ही में इलेक्शन हुआ था, यहाँ तो मजहब के नाम पे इलेक्शन लड़ा। वो लड़ने मजहब के नाम पे बीजेपी वाले इलेक्शन, तो वो कम्युनल। तुमने जो यहाँ पे लड़ा मजहब के नाम पे, तुम साफ से तो दोहरा मेयार रहा है यहाँ सियासतदानों का। तो लेकिन अब वक्त एक नई सुबह होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको उस नई शुरुआत के लिए हिम्मत से आगे बढ़ना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग घरों में हैं, जो नहीं आ सके, मैं उनका भी अपने दिल की अमी गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत जल्द आपके बीच में फिर आऊंगा। खुदा हाफिज़।